हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलो आज लोग हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहले से देखते आ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आज है हमारा नंबर ये 8 है। और इसमें क्या है, 8 नंबर में हम लोग देखेंगे इसको, ये समास को है ना, समास। तो समास को देखेंगे और समास को अलग लेवल तक देखेंगे, मतलब जिस हद तक जा सके उतना तक देखेंगे, सब कोने कोने तक, मतलब कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और अच्छी तरह से देखेंगे, कोई मतलब अ, ऐसे उसे नहीं देखेंगे। अच्छा से चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये समास है क्या? समास है, देखो यहाँ पर लिखा है समास के बारे में। चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र पदों के मेल से शब्द बनने की प्रवृत्ति खोटा में भी पाई जाती है। यहाँ बोला गया है, इस प्रवृत्ति को व्याकरण में समास के नाम से जाना जाता है। वही बोला है कि दो या दो से अधिक शब्द, जो स्वतंत्र पद पद रहता है, उसको जो मेल होता है, तो उसी को समास बोलता है ना। और हम लोग देखेंगे अपने भाषा में, समास ये है कि कारक में नहीं रहता है कि इसे कर्ता ने कर्म को, तो जो ने कर्म कर्म को आया ने आया, ये सब नहीं आएगा, इसमें छोटा आ जाएगा। कोई शब्द दो ठो रहेगा, उसको मेल हो जाएगा, तो उसमें ने ना नहीं आएगा, उसको मतलब आपको विग्रह करना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। वही समास है। तो समास इसमें बताया गया है 6 प्रकार का। और कोई खोटा में देखो, खोटा में कितना है, यहाँ से लेकर के 6 प्रकार का है ना। 6 प्रकार में कोई बताया 7 प्रकार का है। एक के झा उसमें इंक्लूड कर दो, तो 8 प्रकार का हो जाता है। तो हम लोग इसी बारे में सब देखेंगे, कौन है नहीं है। देखो द्विवचन समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सब क्या है, हिंदी वाला समास है। और खोटा में इसमें लिखा नहीं है, हम लोग खोटा के हिसाब से भी देखेंगे। और इसके द्विवचन समास को क्या कहता है खोटा में, इसको भी देखेंगे। और कैसे यूज किया जाता है सबको, इसे हम लोग सब देखेंगे। तो द्विवचन समास में क्या है, द्विवचन समास में हम लोग देखेंगे, द्विवचन समास में है जहाँ दो पदों का मेल हो, जहाँ दो पदों का मेल हो। हम लोग चलो इसको देख लो थोड़ा। दोनों पद प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान आता है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों पद प्रधान रहता है। और इसमें आ, जैसे कि यहाँ देख लो, इस प्रकार समास में दो पदों के बीच के है ना, दो पदों के बीच और संयोजन का लोप हो जाता है। जैसे कि हम लोग अम, या तो हाइफन लगा देते हैं, या तो और लगाते हैं ना। तो हम लोग हाइफन हाइफन का यूज करते हैं। जैसे कि मम्मी पापा, ऐसे हो जाएगा मम्मी पापा। तो इसको कर लेते हैं, मम्मी पापा ऐसे कहते हैं। तो मम्मी और पापा, तो यहाँ पर बीच में जो हाइफन लगाया है वही हो गया। अम, देखो यहाँ पर देखो, माए बाप, इसमें देखो माए बाप है ना, माए और हाइफन लगा के ये लगा दोगे ना, इसी इसी में हो जाएगा माए। या तो यहाँ पर देखो, माँ और बाप, बाप। और यहीं पर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, माँ ऐसे लगा देंगे और बाप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, दोनों पद प्रधान हो गया। जैसे कि खेत बाड़ी, कोई भी चीज ऐसे हो ना कि दोनों पद प्रधान है, बराबर इक्वल टाइप में रहेगा। और ऐसे मतलब सेम सेम टाइप में लगेगा, अपने बोलेगा वहाँ समझ में आएगा, तो आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या। देखो यहाँ पर द्विविध समास, अब इसे बोलना है। जो द्विविध समास है क्या, ये तो समझ के इसमें ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होता है समझने में। द्विविध समास में, बहुब्रीहि समास, ये सब में ज्यादा ये इजी है, ये द्विविध समास इजी है। और ये हो जाएगा द्विगु समास, ये भी इजी है। और उसके बाद क्या क्या, मतलब सबसे ज्यादा ये सब दोनों इजी है, दोनों ज्यादा द्विविध समास हो गया। और देखो, अब द्विविध समास तो समझ गए हैं। अब द्विविध द्विविध समास जो है, इसको देखो हम लोग खोटा में क्या कहते हैं। तो द्विविध समास को खोटा में क्या बोलते हैं, हम लोग देखें यहाँ पर। द्विविध समास को यहाँ खोटा में कहते हैं, या देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह षड़ीय समास बोला जाता है, इसको समझा। यह षड़ीय समास है, इसको क्या बोलते हैं, यह षड़ीय समास। आप लोग याद रखिएगा, इसको यहाँ पर बुक में नहीं दिया गया, इसे देख दें। आश्चर्य समास बोला जाता है। और देखो, आप लोग 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में क्या है, बहुब्रीहि समास।
तो बहुब्रीहि समास को ख्वाठा में हम लोग बोलते हैं अड़गाही समास। तो बहुब्रीहि समास जो है ना, इसको ज़्यादा हम लोग ऐसे करते हैं कि मतलब इसको वो तोड़ने पर वो क्या आ जाता है, जैसे कोई चीज़ रहता है, कोई चीज़ बोलते हैं और उसके मतलब दूसरे मतलब निकलता है और वो देवी-देवता से मतलब उससे जुड़ा होता है ना? तो वही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुब्रीहि समास जो है, जहाँ 2 पद मिलकर लिखा है, जहाँ 2 पद मिलकर पदों दोनों पदों से अलग तीसरी अर्थ का बोध होता है। जब दोनों पद 1-2 पद तो मिलबे करता है। देखो ना, समास में 2 पद मिलता है, 2 शब्द मिलता है ना? तो दोनों पद मिलके इसमें तीसरा चीज़ कोई पैदा करता है ना? तो देखो क्या होता है, तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं और वह अर्थ लाक्षणिक तथा रूढ़ हो, मतलब कोई रूढ़ हो, एकदम समझने लायक हो, है ना? तो चलो देखते हैं, ये है जैसे कि जैसे कि अ, चोर-बत्ती, चोर-बत्ती क्या है? हम लोग टॉर्च जो रहता है, हम लोग को घर में यूज़ करते हैं रात को, चोर-बत्ती उसको बोलता है ख्वाठा में। तो चोर के द्वारा उपयोग की जाने वाली बत्ती। अब देखो, वही जो चोर-बत्ती है, वो जो लेता है, हम गाँव में वही रहता है, जो लेता है वो हाथ में जो चोर-बत्ती है, वो उसे वो चोर-बत्ती सब लोग बोलते हैं। और जो चोर यूज़ करता है इसको, इसको जो है ना चोर-बत्ती रहता है इतना छोटा टाइप में और पतला टाइप में रहता है कि उसको चोर भी यूज़ करता है। तो चोर ही एग्ज़ैक्टली उसको चोर ही यूज़ करता है। तो उसे चोर-बत्ती हम लोग गाँव घर में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी रखता है, सब बूढ़े लोग ये सब रखता है, चोर-बत्ती का इस्तेमाल करता है। उसके बाद देखो, इसका एग्ज़ाम्पल में और देखते हैं हम लोग। एक ठो और देख लो, ये भी थोड़ा जो ये है 3 मुड़िया बूढ़ा। 3 मुड़िया बूढ़ा मतलब क्या हुआ? 3 मुड़ी वाला बूढ़ा, अर्थात देखो जैसे कि कोई बूढ़ा रहता है तो बैठता है तो उसका दोनों टहना और घुटने जो रहता है ना और मुंडी जो रहता है एक साथ मिल जाता है तो ऐसे ऐसे करके 3 ठो मुड़िया हो जाता है। तो पैन सौखा क्या है? पैन सौखा, इंद्रधनुष जो पानी जोड़ सौखा, इसको इंद्रधनुष है। पैन सौखा मतलब क्या है? पैन सौखा जो बारिश टाइम में मतलब मानसून टाइम में आता है, जो पैन सौखा वो जो सैंपल जैसे करते हैं, वो क्या क्या हो गया? इंद्रधनुष। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देते हैं। देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है? अब देखो ये जो है ना तत्पुरुष समास को हम लोग ये ख्वाठा में बोलते हैं क्या जानते हो? पेशवाड़ी समास। और इसको पेशवाड़ी समास को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उत्तर उत्तर दूसरा दूसरा समास, उत्तर समास, ये ख्वाठा में जो है ना एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखना। उत्तर या दूसरा भी बोल सकते हैं, पेशवाड़ी समास भी बोल सकते हैं। पेशवाड़ी समास तो इसमें है, ये है ना। तो इसमें इसमें थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा, ये थोड़ा ये जो है ना, ये तत्पुरुष समास, ये कारक हम लोग पढ़े हैं, उसको सब में इंक्लूड हो जाएगा। कारक वाला जितने भी पद हैं उसको हम अभी बताएँगे। तत्पुरुष समास वाला। अ, तत्पुरुष समास जो रहता है हम लोग देखते हैं डिस्क्राइब, जैसे कि मतलब कोई कारक रहता है तो काय कर्ता ने कर्म को सब ऐसे रहता है ना, तो को ने सब इसमें आ जाएगा, इसमें यहाँ से शुरू हो जाएगा। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष को, तृतीय तत्पुरुष को क्या नाम है? इसी को कैसे मतलब किया जाता है उसको, सब इसको में पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। तो ये जो हम लोग अभी ही बता देते हैं ना, तो चलो देख लेते हैं। ये जो है ना द्वितीय तत्पुरुष में जो रहता है, हम लोग क्या कर्ता ने कर्म को, तो कर्म वाला आ जाता है इसमें। तो ये जो मछली को मारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसको, मछली को। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हम लोग। पहले देख लेते हैं थोड़ा बहुत ये समाज देखो। गौड़ा धान, गौड़ा देखो, गौड़ा धान ये है ना, गौड़ा धान। देखो ये जो है गौड़ा धान, अब अर्थात गौड़ा में टांग में उपजने वाला धान। गौड़ा गौड़ा मतलब क्या है? जो टांग होता है ना कथा में, तो उसमें टांग में उपजने वाला धान। तो यहाँ पर मैं आ जा रहा है, मैं आ रहा है, वो क्या हुआ? सब कारक वाला चिन्ह है, जो अधिकरण में यूज होता है। पैन कौआ, ये है पैन कौआ, जैसे पानी में रहने वाला कौआ, पानी में रहने वाला। यहाँ पर देखो मैं का कारक वाला चिन्ह यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी। तो ये क्या है? ये सब कारक वाला है चिन्ह। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कारक ये कितने प्रकार का है, तो देखो हम लोग ये सबसे पहले ये देखते हैं कर्ता ने जो था, तो कर्ता ने उज नहीं होता है, जैसे कि कर्ता ने, जो कर्ता ने था, तो ने जो था वो नहीं उज होता है। उसके बाद शुरू होता है कर्ता ने कर्म को, ये कर्म को आ जाएगा, ये उज हो जाएगा, उसके बाद सब उज हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, कर्ता वाला तो नहीं है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है 2 नंबर का, हम लोग 1 नंबर में देखते हैं ये द्वितीय द्वितीय तत्पुरुष, यहाँ पर लिख देते हैं द्वितीय तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष ये क्या हो गया, द्वितीय तत्पुरुष में हम लोग जैसे कि कर्ता ने कर्म, कर्म आता है ना, इसमें इसमें क्या आ जाएगा, कर्म, द्वितीय तत्पुरुष में कर्म आ जाएगा। तो कर्म का एग्जाम्पल क्या है, मछली को मारा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मछली को मारा, मारा, तो ये हो जाएगा मछली को मत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म वाला ये यूज हो गया। तो चलो हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में हम लोग कर्ता ने की कर्ता ने कर्म को कर्म से जो कर्म से आता था, जो हम लोग दूसरा नंबर में ये तृतीय हो जाएगा, याद रखना, काहे कि हम कर्ता ने छोड़ दिया इसलिए तृतीय हो जाएगा, ये तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ पर समझ लेना कि तत्पुरुष है। तृतीय तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, करण, करण, अब इसके समझना है कि करण करण में क्या हो जाएगा, जैसे कि ढेकी कूटा, तो ढेकी कूटा यहाँ लिख देते हैं, ढेकी कूटा, तो ढेकी कूटा तो क्या हो जाएगा, ढेकी से कूटा, कर्ता ने कर्ता ने कि कर्म को करण से, तो से आता है इसमें, तो से याद रखना, इसका इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, तो आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए जाके अगला वाला वीडियो, उसको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं चतुर्थ नंबर में क्या है, चतुर्थ में संप्रदान है, संप्रदान है, तो संप्रदान हम लोग देखते हैं, संप्रदान छुआ खेला आ जाएगा, संप्रदान संप्रदान के लिए होता है, तो छुआ खेला, इसमें समझने वाली बात है थोड़ा, जैसे कि चतुर्थ में क्या देना है हमको, चतुर्थ, चतुर्थ तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष है, तो इसमें हम लोग को देना है संप्रदान, 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 संप्रदान में क्या हो जाएगा, संप्रदान में आ जाएगा, जैसे कि ले लो छुआ खेला, छुआ खेला, तो छुआ खेला तो ए, छुआ खातिर खेला ये जाएगा, कि छुआ के लिए, देखो हिंदी में आता है के लिए, इसमें खातिर आता है, लागिन आता है, तो इसके इसके हम लोग बैठाना है इसमें, जैसे कि छुआ खातिर खेला, तो छुआ खातिर खेला आ गया है। तो चतुर्थ में तो ये आता था, और हम लोग पांचवी में संप्रदान के बाद अपदान आता है, तो पांचवी है ये पांचवी 6 नंबर ये हो जाएगा, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, पांचवी 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 तत्पुरुष, पांचवी तत्पुरुष, पांचवी तत्पुरुष में क्या आ जाएगा, अपादान, अपादान हो जाएगा, और अपादान में क्या होता था, अलगाव होता था, है ना। तो अपादान में जैसे कि डहर छोड़ा, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, डहर छोड़ा, डहर छोड़ा, अब अपन डहर डहर ले छोड़ा, ये एग्जाम्पल में ले से होता था, एग्जाम्पल में क्या था, उसमें क्या बोलते हैं, विभूति चिन्ह क्या था, ले और से, जैसे कि ले और से, ये था विभूति चिन्ह, तो डहर ले छोड़ा, डहर ले छोड़ा, तो हो जाएगा इसमें ये। तो हम लोग देखते हैं संबंध वाला, हम लोग अब जो छठी है षष्ठी में, देखो यहाँ पर संबंध ये हो जाएगा, छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या होता है, छठी में क्या है, संबंध, संबंध में क्या है, पाइन जहाज,
पाइन जहाज है। जैसे कि संबंध का क्या हम लोग विभक्ति चिन्ह देखे थे, का, की, के, ये सब चीज के लिए था ना। तब संबंध का विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें संबंध तत्पुरुष, इसको क्या कहेंगे हम लोग? संबंध तत्पुरुष को छठी छठी तत्पुरुष, ये हो जाएगा संबंध का। इसका विभक्ति चिन्ह क्या था आप लोगों को पता है? पाइन जहाज देंगे हम लोग को, जैसे कि पाइन जहाज, पाइन जहाज। अब पाइन का जहाज हो जाएगा इसमें, पाइन का जहाज, इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाइन का जहाज। जो का आ रहा है सब क्या है? सब कारक वाला चिन्ह है, तो तत्पुरुष में आ जाएगा। इसको हम लोग डिस्क्राइब जब करेंगे ना, तो जैसे कि कोई भी समास है, उसको डिस्क्राइब करने का विभक्ति चिन्ह आ रहा है ये कारक वाला, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देख लो, सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष है ना। इसमें हम लोग को देखना है अधिकरण, अधिकरण है इसमें ये अधिकरण। अधिकरण का क्या था हम लोग, जैसे कि मैं, पर, ये सब था ना। तो इसका एग्जांपल था, ये विभक्ति चिन्ह था मैं, पर। तो यहाँ पर देखते हैं, और जो अधिकरण में जो था, जो ये सुनी का विभक्ति चिन्ह, वो सब सब था। अधिकरण में था, करण में था और कर्ता में था। तो हम लोग देखते हैं इसमें गच पका एग्जाम्पल में, गच पका। तो गच में पका, यहाँ पर तोड़ेंगे तो मैं आ जाएगा बीच में, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो गच में पका हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ से खत्म करते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास का जितना भी होगा समझ गए होंगे। और देखो कर्मधारय, ये कर्मधारय क्या है? कर्मधारय क्या है? इस तरह के समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण विशेष्य विशेष्य होता है, विशेष्य संज्ञा होता है। ये जो होता है ना, संज्ञा होता है, ध्यान दीजिए। अथवा दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला पद जो होगा सो मतलब विशेषण बताया गया है। विशेषण आप लोग पढ़े हैं, एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है, जो किसी के बारे में डिस्क्राइब करता है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद संज्ञा है, या कुछ भी होगा आप लोग बताएंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, कर्मधारय समास में, और कर्मधारय समास को ही खोटा में क्या बोलते हैं ये भी थोड़ा जान लो। कर्मधारय समास को खोटा में बोला जाता है। देखो हम लोग आपको बताते हैं कि इसके थोड़ी नाम थोड़ा लंबा है, देख लो यहाँ पर। यहाँ पर है पटतरिया, पटतरिया पता होगा आप लोग को, ये नहीं सुना होगा पट। यहाँ पर देखो, अरे देखो, पट ते, रुको यहाँ पर लिखते हैं, तो खोटा में नाम है पट तय या पटतेरिया, पटतेरिया। अब इसका और भी नाम है, वह एक पुछिया समाज, इसका नाम वह एक पुछिया, वह एक, इसका बहुत लंबा नाम है समाज, इसका पूरा स्क्रीन भर गया। इसके इसे याद कर लेना है, पटतेरिया एक पटतेरिया का याद रखो, पटतेरिया या एक पुछिया समाज, ऐसे करके नाम है इसका। तो कर्मधारय, तो कर्मधारय जो है, इसका पहला पद एडजेक्टिव होगा, जैसे कि कोई संज्ञा है, दूसरा पद। तो इसका देखना, एडजेक्टिव कोई मतलब क्या होगा, किसी संज्ञा का डिस्क्राइब कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मुंह है ना, मुंह, इसका घोड़ा जैसा मुंह है, यहाँ घोड़ा मुंह, तो मुंह क्या है? घोड़ा जैसा। तो ये मुंह हो गया, अब घोड़ा हो गया, घोड़ा ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है मुंह का ना, ये। तो ये हो गया क्या? ये हो गया कर्मधारय समास। इसमें भी कुछ भी चीज हो जाएगा, जैसे जैसे कि सुनोगे क्या है? खैरा काना। अब काना, काना है यहाँ पर, यहाँ पर खैरा जैसे है।
काना क्या है? खरगोश जैसे है, खैरा होता है। वो खैरा काना हो गया, मतलब काना मतलब उसका अच्छा नहीं है। अब देखो चाँदमुखी, मुख मतलब मुँह उसका कैसा है? चाँद जैसा है, चाँद जैसा मतलब मुँह तो हो गया संज्ञा और चाँद डिस्क्राइब कर रहा है, तो वह हो गया। खरगदत्ती, खरगदत्ती क्या हो गया? उसका दाँत जो है सो खरग है, दाँत हो गया संज्ञा और खरग जो है इसका डिस्क्राइब क्या कर रहा है? दाँत के बारे में डिस्क्राइब बोल रहा है, मुँह के बारे में ये बोल रहा है, कान के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो यह हो गया क्या? कर्मधारय समास हो गया, है ना? अब देखते हैं, ये तो ज़्यादा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? इसको खोटा में बोला जाता है आर्ध संख्या समास। इसको याद रख लेना है। खोटा में इसे बोला जाता है। अरे देखो, खोटा में आर्ध संख्या, ये खोटा में बोला जाता है ना, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ताकि इसमें बुक में नहीं दिया गया इसलिए बोल दिया। ये द्विगु समास क्या है? ये द्विगु समास बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि कोई संख्या का टाइप में लगेगा, जैसे कि पंचघान, दुबटिया, दुमुहिया, जैसे कि यहाँ पर पाँच जैसा लग रहा है, दू जैसा लग रहा है, दू दो लग रहा है, सात, इसमें सात का, इसमें यहाँ पर सात जैसा लग रहा है। तो इसी प्रकार का हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। पंचघात, पंचघात में क्या हो जाएगा? पंचघात, पांच झरनों वाला समूह। दुबटिया, दो रास्तों वाला स्थल। देखो, दो हो गया, पांच हो गया, दो, सात, बस ऐसे ही कट हो गया, इसलिए थोड़ा आते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग देखें कर्मधार है, कर्मधार देख लिया ना। और द्विगु, द्विगु समास में देख लो हम लोग, समझ गए, इसमें ज्यादा है नहीं। अभिभावी समास, अविभावी समास को अव्यय समास कहते हैं। अव्यय समास ये होता है खोटा में, खोटा में अव्यय तो यहाँ पर लिख देते हैं। यह भी अव्यय समास, यहाँ लेना। अभी अव्यय, अव्यय समास ये देखो, अपने ध्यान रखिए, खोटा में इसको ये बोला जाता है। अब अव्यय समास थोड़ा डिफिकल्ट है समझने वाला, इसी में थोड़ा मतलब सब लोग समझने में दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले हिंदी में क्या है, हिंदी वाला थोड़ा समझ लो, हिंदी में क्या होता है इसमें। हिंदी के जिस शब्द के शुरू में जो रहता है ना, यथा, यथा, भर, अनु, आ, पर, प्रति, ये सब जो हिंदी का शुरू का शब्द के शुरू में दिख जाए, तो हम लोग क्या समझ लेंगे? अविभावी समास है। अब इसमें खोटा में क्या है? खोटा में थोड़ा देख लो, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। दूसरा पद देखो यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरा पद अवयव न होते हुए भी पहले पद के अवयव होने के कारण समस्त पद अवयव बन जाता है। यहाँ पर दूसरा पद बोला गया है, अवयव ना होते हुए भी पहले पद को अवयव होने के कारण समस्त पद बन जाता है। मतलब दूसरा पद, इसमें कोई इतना बड़ा पद है, हाँ, इसका मानो कोई शब्द है, इतना बड़ा शब्द है, इसमें दो भाग है। अब ये जो दूसरा पद है अवयव नहीं है, लेकिन दूसरा पद, ये पहला पद अवयव है, ये है अवयव और ये नहीं है, लेकिन ये होने के कारण सभी हो जाता है अवयव, सभी अवयव हो जाता है, मतलब इतना बड़ा है, सब अवयव हो जाता है, इतना बड़ा है तो सब अवयव हो जाता है। फर्स्ट ये होने के कारण ये भी हो जाता है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, तो इसी प्रकार से देखो, आ, इसलिए इसको अभी भावी समास कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, बतर सिरे, बतर सिरे। अब देखो यहाँ पर बतर सिरे मौके पर हो गया पूरा। समय सिरे, समय सिरे समय पूरा होने पर, इसमें बतर जो है ना, ये हो अवयव चीज है, इसको इसके इसके जगह पर और कोई भी चीज यहाँ पर बैठा सकते हो। यहाँ पर इसके बतर देखो, यहाँ पर बहुत चीज बैठा सकते हो, तो ये अवयव नहीं है, ये अवयव है ना। और देखो यहाँ पर पैत बछर, यहाँ पर दिया गया है पैत बछर, इसे समझो, पैत बछर। अब यहाँ पैत ये पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो पैत बछर यहाँ पर देखेंगे हम लोग।
पैत बछर। अब देखो ये जो पैत है ये क्या है? अवयव है। अब पैत के बछर है यहाँ पर पैत हम लोग पैत के बाद यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं? पैत दिन भी बैठा सकते हैं। हाँ, पैत रात भी बैठा सकते हैं। अब बहुत चीज़ बैठा सकते हैं हम लोग। पैत बेर बहुत चीज़ बैठा सकते हैं। तो ये हो गया अवयव और ये हो गया कोई संज्ञा हो जाएगा ये, है ना? कोई अभी बताएँगे अच्छी प्रकार से। तो हम लोग अविभावी समास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अविभावी समास को देखो हम लोग अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अब तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ है। देखो यहाँ तो खत्म हो गया। अब हम लोग को देखना है अविभावी समास है अच्छे प्रकार से देखो काहे कि हम लोग सब समझ जाएँगे अविभावी में नहीं समझ में आता है ज़्यादा तो बहुत लोग को। तो अविभावी समास देखो जितने भी बताए हम लोग उसको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो फिर देख लेना। और मेरा तत्पुरुष समास का उसमें जो अभी दिमाग में आ रहा है, तत्पुरुष समास का जब ये द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष उसमें थोड़ा मतलब 5वीं में शायद नंबर का थोड़ा मतलब गलती हुआ है तो आप लोग वहाँ पर नंबर से सीरीज़ बाय कर लेना, है ना? और हम लोग अविभावी समास को देखेंगे। अविभावी समास थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है इसलिए हम लोग अच्छे से प्रकार से देखेंगे अविभावी समास। तो अविभावी समास ये है पूर्व पद प्रधान रहता है। इसका मतलब पूर्व पद प्रधान। पहला पद जैसे कि पैत बछर, यह है ना? पैत बछर तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। अब देखो उपसर्ग इसमें जो है ना उपसर्ग प्लस संज्ञा रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पर पैत बछर में क्या होगा? पैत बछर में ये उपसर्ग हो गया, ये उपसर्ग हो गया और ये संज्ञा हो गया। ये तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हुँ, ये ये पैत हो गया इसमें आप पैत दिन हो गया इसमें बताएँ। दिन हो गया, रात हो जाएगा, कुछ भी बैठा दो इसमें। ये क्या हो जाएगा? पैत दिन और पैत बछर। हम इसको इरेज़ कर लेते थोड़ा। देखो अब देखो हम लोग एक चीज़ और देखो अवयव प्लस संज्ञा। अविभावी समास में अवयव प्लस संज्ञा रहता है। देखो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले ये पूर्व पद प्रधान तो समझ गए जिसके पहले इसका कोई इसका पहला पद वो प्रधान रहेगा। फिर उपसर्ग समझ गए हम लोग। उपसर्ग और संज्ञा उसका प्रत्यय जो क्या बोले पैत बछर पैत जो उपसर्ग हो गया बछर बछर हम लोग बहुत संज्ञा को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। है ना? और यहाँ पर देखो अवयव अवयव देखो यहाँ पर अवयव अवयव ये यहाँ ध्यान दीजिए अवयव प्लस संज्ञा ये क्या है? जैसे पैत झन यहाँ पर पैत झन पैत झन ये क्या हो गया? ये अवयव हो गया और ये झन हो गया संज्ञा। ये संज्ञा हो गया ये अवयव हो गया। ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। या तो फिर रहेगा ऐसे करके अवयव अवयव प्लस अवयव भी रह सकता है ऐसे भी रह सकता है। अवयव प्लस अवयव तो ये क्या है? ये रहेगा जैसे कि करे 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 ये करे प्लस करे अरे देखो करे करे ये मतलब धीरे धीरे है ना। तो चलो यही अविभाज्य समास का डिफिकल्ट होता था तो इसमें समझ जाएगा ना तो बस हो जाएगा। बस इतने ही बस था। और वीडियो बहुत लेंथ लंबा हो चुका है। आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको मैं वीडियो को मतलब नहीं समझ में आएगा होगा तो फिर से देख लीजिएगा और आराम से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ये जितना भी हो गया हम लोग तत्पुरुष समास का कैसे है नहीं सब समझ में आ जाएगा कि मतलब कौन है तत्पुरुष समास तुरंत मतलब कारक वाला देखो कि विभक्ति चिन्ह डिस्क्राइब करके विभक्ति चिन्ह आ रहा है तुरंत तत्पुरुष समास समझ जाओ। ये बहुत चीज़ सब चीज़ कर्मधारय समास अविभाज्य समास सब समझ ही गई। उसका नाम भी याद रख लीजिएगा खोटा में बस।